हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। आज के अपने इस सेशन में हम प्रमुख घटनाएं एवं उनके घटित होने की तिथि को देखने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ परीक्षाओं में ट्रेंड देखा है कि क्रोनोलॉजी के प्रश्न आ रहे हैं। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स में आप सभी ने देखा होगा, लगभग 10 से 12 सवाल आए हैं जो क्रम में व्यवस्थित करने के ऊपर थे। ऐसे ही बहुत सारे वनडे एग्जाम में सीधे सीधे कौन सी घटना किस तिथि को हुई सवाल पूछ लिया जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सारे प्रमुख इतिहास की घटनाओं को एक जगह कवर कर दिया है, उनकी प्रमुख तिथि एक साथ आपको दे दी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ऐसे आने वाले प्रश्न आपके गलत ना हो, क्योंकि बहुत ही ईजी होते हैं और ये गलत होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिवीजन करके ही आप सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप चाहें मल्टीपल बार देख सकते हैं, सभी सारे डेटा एक जगह मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आंदोलनों से हम शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं हाईलाइट करता चलूँगा। सबसे पहले है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित वर्ष। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ष आपको देखने हैं और कौन कौन सी घटनाएं आपको देखनी है, ये आप देखते चलिएगा और नोट भी करते जाइएगा जो आपको याद ना हो। पहला है बंग भंग आंदोलन। ठीक है, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये घटना हुई थी 1905 की है। ठीक है, तो बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 के अंदर हुआ था, ये आप ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर हुई है, बंग भंग के जस्ट अगले वर्ष। ठीक है, कांग्रेस में बंटवारा यानी कि कांग्रेस में टूट कब हुई है? प्रश्न कांग्रेस टूट के नाम से भी आता है। इसे ही सूरत स्प्लिट के नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सूरत में जो विभाजन हुआ या स्प्लिट कहते हैं, बंटवारा कहते हैं, वो किस वर्ष हुआ? तो 1907 में हुआ था। होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई या फिर कब से शुरुआत हुई? तो 1916 के अंदर होम रूल स्टार्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट किस वर्ष हुआ? तो दिसंबर 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ था उसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है मॉन्टेगू घोषणा कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेगू द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया था। रॉलेट एक्ट की डेट क्या है? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पास हुआ था या उसको प्रचलन में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेट आप याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन का वर्ष क्या है? तो 1919, ये आप ध्यान रखिएगा। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 18 मई 1920 को हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1920 के अंदर। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को होती है। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 4-5 फरवरी 1922। यहाँ पे डेट कभी 4 होता है कभी 5 होता है, तो 4 या 5 फरवरी ऑप्शन के हिसाब से आप मारिएगा। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 1923 में। गया सेशन के जस्ट अगले वर्ष, गया सेशन हुआ था 1922 में, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर होती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना कब हुई? तो अक्टूबर 1924 के अंदर HRA की स्थापना कानपुर के अंदर हुई थी। साइमन कमीशन कब नियुक्त हुआ? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को की गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया है। नेहरू रिपोर्ट की डेट क्या है? तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो अक्टूबर 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस का संबंध कब है, किस तिथि से है? तो 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। उसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस दिन किस वर्ष हुआ? तो दिसंबर 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई? तो 2 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। नमक सत्याग्रह कब मनाया जाता है? तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी के बीच नमक सत्याग्रह चला था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से संबंधित है। प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था? तो ये 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कांधे इरविन समझौता कब हुआ? तो 8 मार्च 1931 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को आपको याद रखना है।
दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से प्रारंभ होता है। कम्युनल अवार्ड, जिसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, कब प्रस्तुत किया गया? तो 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट कब हुआ? तो सितंबर 1932 ईसा पूर्व में पूना पैक्ट होता है। किसके किसके बीच? एक तरफ B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी की तरफ से इस पे साइन किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 को। आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? तो 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया था। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था मुस्लिम लीग ने, जब कांग्रेस के मंत्रियों ने मंत्रिपरिषद से त्याग दे दिया था। पाकिस्तान की मांग पहली बार कब की गई? तो 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग पहली बार की गई थी। अगस्त प्रस्ताव की तारीख क्या है? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव रखा गया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? मार्च 1942 में। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 8 अगस्त 1942 को। अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को लाया गया। इस प्रस्ताव में जो कंडीशंस थी उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं महात्मा गांधी जी ने तैयार किया था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 को। यह हाल ही में यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था, इसकी डेट, तो इसको ध्यान रखेंगे। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब की गई? तो 15 मार्च 1946 में प्रधानमंत्री इटली की घोषणा आई थी। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन को मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू किया था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन हुई थी। ये बीपीएससी 17th बीपीएससी में प्रश्न आया हुआ है, डेट पूछा हुआ है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। माउंटबेटन योजना कब आया? तो 3 जून 1947 को। भारत को स्वतंत्रता की डेट क्या है? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। ये डेट सबको पता ही है। उसके बाद इस तरह से हमने लगभग 30 से 35 प्रमुख तारीखें कवर की हैं। आई होप इनमें से अगर प्रश्न आते हैं तो आपकी गलत ना हो। 2-3 बार वीडियो देखेंगे और साथ ही अगर इसको आप रफ नोट के फॉर्म में ले लेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।